आईएसआई टेरर मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा। आतंकी ओसामा का पिता उसे दूर और चाचा निकले मास्टरमाइंड। ओसामा से पूछताछ में खुले हैं राज। आईएसआई के कर्नल रैंक के अफसर को दी गई टेरर और अंडरवर्ल्ड का नया मॉड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी। कर्नल ने टेरर मॉड्यूल खड़ा करने के लिए दुबई में मौजूद ओसामा के पिता को चुना। दाऊद के भाई अनीश को कर्नल गाजी ने टेरर मॉड्यूल से जोड़ा। अनीश की टीम का काम ट्रेंड आतंकियों को पैसा, हथियार और बारूद मुहैया कराना था। पंजाब में 40 दिन के अंदर चौथा टेरर मॉड्यूल का खुलासा। आईएसआई से संबंधित 4 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भीड़ भाड़ वाले इलाकों को दहलाने की साजिश में थे आतंकी। पंजाब में टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद अलर्ट पर है सरकार। सीएम अमरिंदर सिंह ने पूरे देश में जारी किया हाई अलर्ट। आरडीएक्स और टिफिन बम केस में हुई इन संदिग्धों की गिरफ्तारी। 4 में से 3 आतंकी अमृतसर के उजनाला से पकड़े गए, जबकि एक की गिरफ्तारी हरियाणा के अंबाला से की गई। आतंकियों के पंजाब कनेक्शन की जांच में जुटी है पुलिस। पंजाब में अमृतसर में 8 अगस्त को ड्रोन से गिराए गए थे हथियार। आतंकियों का हथियारों से हो सकता है कनेक्शन। आतंकी जिशान और आमिर जावेद के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। आतंकी ओसामा पर पुलिस का बड़ा खुलासा। पाक के थट्टा में जब्बार और हमजा ने ओसामा को दी ट्रेनिंग। 26/11 हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकी कसाब को भी यहीं से ट्रेनिंग दी गई थी। गिरफ्तार आतंकियों का तालिबानी कनेक्शन का भी पता लगाने की कोशिश। 2 महीने से आतंकियों पर थी नजर। जान मोहम्मद ओसामा, मूलचंद और मोहम्मद अबू बकर से खुफिया एजेंसी की पूछताछ। रिपब्लिक भारत पर आतंकियों की रिमांड कॉपी की एक्सक्लूसिव जानकारी है। पुलिस ने जिशान मोहम्मद के पास से आरडीएक्स, आईडी और पिस्टल की बरामदगी की है। पुलिस को आरोपियों से पूछताछ में कई और बड़े नामों के खुलासे की उम्मीद है। यूपी के और कौन कौन लोग शामिल थे, इसकी भी जल्द जानकारी मिलेगी। पुलिस रिमांड में गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ। आतंकियों से साजिश का पूरा राज उगलवाएगी पुलिस। स्पेशल सेल के दफ्तर में हो रही है पूछताछ। पुलिस से पूछताछ में आतंकी ओसामा ने बताया, लखनऊ से फ्लाइट से पहुंचा मस्कट। जिशान के साथ में कई बार नाव बदलने के बाद में पाकिस्तान लाया गया। दिल्ली पुलिस का खुलासा। जिशान और ओसामा का आईएसआई और पाकिस्तानी सेना और लश्कर ने दिया प्रशिक्षण। दोनों का किया गया ब्रेन वॉश। विस्फोटक बनाना, हथियार चलाना सिखाया गया। आतंकी साजिश मामले में मुंबई पुलिस की कार्रवाई। ट्रैवल एजेंट अजगर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 13 सितंबर को अजगर ने आतंकी जान मोहम्मद शेख के लिए यूपी की टिकट बुक कराई थी। एक दूसरे को पहले से जानते हैं दोनों। पकड़े गए आतंकी जान मोहम्मद का डी कंपनी से पुराना कनेक्शन है। महाराष्ट्र एटीएस की टीम दिल्ली आकर करेगी पूछताछ। एंटी एक्सटॉर्शन में गिरफ्तारी। फजलुर रहमान खान से पूछताछ में लिया जान मोहम्मद का नाम। डी कंपनी का बेहद करीबी है फजलुर रहमान खान। मुंबई के एक व्यापारी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 2 लोगों के साथ में गिरफ्तार किया गया था। देश में आतंकी साजिश के भंडाफोड़ के बाद तार खंगाले में जुटी है सुरक्षा एजेंसियां। गिरफ्तार आतंकियों को महाराष्ट्र, दिल्ली और यूपी लेकर जाएगी पुलिस। यूपी के रायबरेली में एटीएस की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप। रायबरेली के ऊंचाहार से एटीएस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के आतंकी संगठन से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद एक्शन में महाराष्ट्र पुलिस। डीसीपी प्रणय अशोक ने जान मोहम्मद की गिरफ्तारी के बाद कुर्ला से धारावी तक हालात का जायजा लिया। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी का पुलिस महकमा अलर्ट पर है। प्रयागराज से गिरफ्तार हुए एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद यूपी के एडीजी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रयागराज सर्किट हाउस में मीटिंग कर चुके हैं। आतंकी गतिविधियों के बाद हरकत में सुरक्षा एजेंसी। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर आतंकी पकड़े जाने पर अयोध्या में हाई अलर्ट। स्थानीय पुलिस और खुफिया एजेंसियों का चेकिंग अभियान। यूपी के मऊ में बनेगा एटीएस का सेंटर। देवबंद के बाद में मऊ में एटीएस कमांडो सेंटर बनाने का फैसला। गिरफ्तार आतंकियों पर महाराष्ट्र एटीएस का खुलासा। डी कंपनी से आतंकी जान मोहम्मद के तार। जान मोहम्मद से पूछताछ करेगी महाराष्ट्र एटीएस। जान मोहम्मद अली मोहम्मद शेख आदमी धारावी में रहता था। मैं बताना चाहूँगा कि इसका काफ़ी पुराना एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में डी कंपनी के साथ इसके संबंध होने का। आतंकी जान मोहम्मद की पत्नी को भी पति पर शक था। पुलिस को बताया था अचानक मुंबई से आकर करने लगा था यूपी जाने की तैयारी। पुलिस ने आतंकी जान मोहम्मद के मददगार ट्रैवल एजेंट अजगर को भी धर लिया है। आतंकी साजिश पर यूपी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा, आईडी लगाकर बड़ा नुकसान को अंजाम देना चाहते थे आतंकी। संवेदनशील जगहों पर अलर्ट जारी है।
बहुत ही पावरफुल आईडी की भी बरामदगी हुई है। इनका मंसूबा बहुत ही खतरनाक था और अगर ये आईडी कहीं प्रयोग में लाते तो भारी मात्रा में जान माल की क्षति हो सकती थी। देश में सक्रिय हुए पाकिस्तानी मॉड्यूल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बड़ा बयान। कहा, देश में मौजूद है मजबूत सरकार, कोई नापाक मंसूबा नहीं होने देंगे सफल। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि वो लोग तो लगातार ऐसे प्रयास करते हैं, लेकिन इस समय एक मजबूत सरकार देश में है, इस तरह के कोई मंसूबे सफल नहीं होंगे। यूपी के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा, त्योहारों और चुनावी प्रक्रिया में बाधा करना चाहते थे आतंकी, संदिग्ध लोगों की तलाश जारी है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कुछ लोग जो उत्तर प्रदेश को चुनाव के समय, त्योहार के समय डिस्टर्ब करना चाहते थे, शांति को क्षति पहुंचाना चाहते थे, हमारी पुलिस ने उन लोगों को बेनकाब किया है, पकड़ा है और जांच में ये भी सामने आया है कुछ विदेशी तत्व भी शामिल हैं जहां इन लोगों ने ट्रेनिंग पाई थी। तो ऐसे लोगों को भी हम बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान समर्थित आतंकी मॉड्यूल पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के आतंक को बढ़ावा दिया है, पिछले 7 साल से विकास और सुरक्षा पर किया जा रहा काम। इसमें कोई इनकार नहीं है कि पाकिस्तान हो या तालिबान हो, ये सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के बैंगन हैं, क्योंकि इनका काम ही यही है। इन्होंने ही पूरी दुनिया में आतंकवाद को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है और उत्तर प्रदेश और देश की सरकार आदरणीय मोदी जी की जब से आई है, हमने आतंकवाद को कुचलने का काम किया। आतंकियों की गिरफ्तारी और पुलिस के एक्शन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां किसी भी साजिश को नहीं होने देंगे कामयाब। अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया तालिबान। विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने सरकार के मंत्रियों को आतंकी लिस्ट से हटाने की अपील की। 33 में से 14 मंत्रियों के ऊपर यूएस ने इनाम रखा है। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सरकार में फूटा खानी और बरादर गुट फिर आमने सामने। तालिबान के खिलाफ मुल्ला बरादर ने किया विद्रोह। मुल्ला बरादर ने तालिबान का बहिष्कार किया, सरकार में हकानी के कंट्रोल पर विरोध किया। बरादर के हकानी ग्रुप के साथ में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो चुकी है। तालिबान की नई सरकार से मुल्ला बरादर नाखुश है। हक्कानी नेटवर्क ने कहा, काबुल पर कब्जा करने में अहम भूमिका निभाई, लिहाजा सरकार में अहम जगह मिले। हक्कानी ग्रुप के तालिबान में वर्चस्व के बाद में बरादर ने विद्रोह किया। तालिबान ने सरकार की बैठकों का बहिष्कार किया। 1 हफ्ते से किसी बैठक में शामिल नहीं हुआ है बरादर। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अमेरिका से संपर्क कर बाइडेन को चेताया। कहा, दोहा समझौते का हो रहा है उल्लंघन, हक्कानियों के नियंत्रण के कारण नहीं हो सकता दोहा समझौते का पालन। अफगानिस्तान के कंधार में लगातार दूसरे दिन सड़क पर उतरे अफगानी नागरिक। तालिबान फरमान के खिलाफ में लोगों में गुस्सा, जमकर की नारेबाजी। तालिबान ने कंधार प्रांत में 3000 लोगों को दिया नोटिस। सेना की आवासीय कॉलोनी खाली करने की कहा। तालिबानी आदेश से लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकियों की बर्बरता की नई तस्वीर आई सामने। तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, अधमरा करके सड़क पर छोड़ा गया। कंधार में प्रदर्शन कर रहे युवकों की पिटाई के बाद शहर छोड़ने का बनाया जा रहा है दबाव। रिपब्लिक भारत के पास पिटाई के एक्सक्लूसिव वीडियो है। तालिबानी क्रूरता की एक और नई तस्वीर आई सामने। पूर्व पुलिस कर्मचारी पर तालिबान की बर्बरता। प्रांत के पूर्व पुलिसकर्मी को घर से बाहर निकालकर तालिबानी आतंकियों ने पीटा है। काबुल से किडनैप हुए कारोबारी पर अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा, विदेश मंत्रालय कारोबारी की दी जानकारी। फरीदाबाद में रह रहा परिवार अपहरण के बाद से परेशान है। मैं विदेश मंत्रालय से भी आग्रह करता हूं और विदेश मंत्री जी से भी आग्रह करता हूं, क्योंकि वो लोग बहुत दहशत में हैं, बहुत डर का माहौल है और ऐसे में एक हिंदू का वहां से अगवा हो जाना ये उनके डर को और बढ़ाता है। काबुल में अफगान मूल के कारोबारी के अपहरण पर विदेश मंत्रालय ने कहा, मामले की जानकारी है, तथ्यों को जुटाया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद खौफ में महिलाएं सड़क पर निकलने से डर रही। महिलाएं घर में रहने को मजबूर हैं। तालिबान का एक बार फिर से क्रूर चेहरा सामने आ चुका है। महिला को तालिबानी आतंकियों ने बांधकर कोड़े से पीटा है। अफगानी महिला को प्यार करने की मिली तालिबानी सजा। महिला मांगती रही रहम की भीख, तालिबानी आतंकियों को नहीं आई रहम। पंजशीर की लड़ाई में पाकिस्तानी सैनिकों की शामिल होने का एक बार फिर से सबूत मिला। स्थानीय शख्स का दावा, पाकिस्तानी सैनिक कर रहे तालिबान की मदद। बिना पाकिस्तानी मदद के तालिबान नहीं कर सकता एनआरएफ के लड़ाकों का मुकाबला।
अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे का 1 महीना पूरा हो चुका है। 15 अगस्त को काबुल के मुख्य द्वार से दाखिल हुए थे तालिबानी आतंकी। काबुल पर कब्जे के साथ ही पूरे अफगान पर राज का किया ऐलान। अफगानिस्तान में तालिबानी राज और नई सरकार का लगातार विरोध जारी है। अफगानिस्तान से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में तालिबान के खिलाफ में प्रदर्शन जारी है। तालिबान के विदेश मंत्री की गिदड़ भपकी, कहा अफगानिस्तान पर दबाव न डाले दुनिया, हम पर दबाव डालेंगे तो होगा नुकसान। तालिबान के प्रवक्ता का बयान, कहा भारत से बातचीत के सभी दरवाजे खोले, अफगानिस्तान की जमीन को किसी दूसरे मुल्क के इस्तेमाल की इजाजत नहीं। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा अफगान में पुण्य सरकार बनने के साथ तालिबानी सत्ता भारत से करेगी संपर्क। दोनों मुल्कों के सालों पुराने रिश्ते को बरकरार रखने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की कही बात। जम्मू कश्मीर मुद्दे पर दिया गोलमोल जवाब। तालिबान सरकार में शरिया कानून वाली सजा देने वाला मंत्रालय, हत्या और चोरी के बदले हाथ काटे जाने का सुनाया जाएगा फैसला। अपने क्रूर शासन के लिए दुनिया भर में जाना जाता रहा है तालिबान राज। ने अफगान सरकार में तालिबानी महिलाओं को भी जगह देने का किया दावा, कहा अफगान में नहीं हो रहा महिलाओं पर अत्याचार। अफगानिस्तान के जस्टिस मंत्रालय का निर्देश, पुरुष कर्मचारी तुरंत काम पर लौटे, नहीं तो नौकरी से निकाला जाएगा। अफगानी महिलाओं को काम पर लौटने से जबरन रोक रहा तालिबान, घर में कैद रहने को मजबूर हो रही है अफगानी महिलाएं। पंजशीर से तालिबानी आतंकियों ने एक और वीडियो जारी किया। वीडियो में भारी मात्रा में बंदूक हथियार दिखाई दिया है। तालिबान का दावा, एनआरएफ के हथियारों पर कब्जा। तालिबानी खुफिया एजेंसियों ने पंजशीर में हथियारों के एक डिपो का पता लगाया। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों पर तालिबान का कब्जा। तालिबान ने पंजशीर से जारी जंग के दौरान कई रॉकेट हथियारों पर कब्जा किया। खोस्त हवाई अड्डे ले जाए गए अधिकांश जब्त हथियार। खोस्त एयरपोर्ट पर तैनात है पाकिस्तानी विमान। पंजशीर से जब्त किए हथियारों को तालिबान भेज रहा पाकिस्तान। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल यात्रा शुरू। एयरपोर्ट पर पहुंचा ईरान का विमान, 14 यात्रियों के साथ में आया विमान। तालिबान के खिलाफ आवाज उठाने वालों को तालिबान सरकार के सेना प्रमुख की चेतावनी, कहा अफगानिस्तान में गृह युद्ध की इजाजत नहीं, विरोधी की आवाज को दबा दिया जाएगा। यूएनएचआरसी की बैठक में भारत ने खोली पाकिस्तान की पोल, आतंकवाद को बढ़ावा देने की पाकिस्तान की नीति, आतंकियों की फंडिंग में पाकिस्तान का हाथ। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत ने जताई चिंता। यूएनएचआरसी में कहा अल्पसंख्यक महिलाओं पर हो रहा है अत्याचार। यूएनएचआरसी के मंच पर भारत ने कश्मीर पर ओआईसी के रुख पर जताया कड़ा एतराज। ओआईसी को कश्मीर के मामले पर बोलने का अधिकार नहीं है। तालिबान पर पाकिस्तान का दौरा, चरित्र आया सामने। अमेरिका के पाकिस्तान के राजदूत ने कहा अभी तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आया यूरोपीय संघ। ईयू ने अफगानिस्तान की सहायता के लिए अतिरिक्त 100 मिलियन यूरो का ऐलान किया। यूरोपीय यूनियन ने पंजशीर के शेर अहमद मसूद को किया न्योता भेजा। अपने पिता अहमद शाह मसूद की तरह संसद में संबोधित करने का दिया न्योता। मसूद जल्द संसद को करेगा संबोधित। अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ बर्बरता को लेकर संयुक्त राष्ट्र का तालिबान पर बयान। यूएन ने कहा महिलाओं के अधिकार का सम्मान नहीं करता तालिबान। अफगान में तालिबानी कब्जे के बाद फैली अस्थिरता पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का बयान, कहा विश्व बिरादरी और तालिबान को अफगानिस्तान स्थिर करने के लिए एक दूसरे से निपटने का रास्ता तलाशना होगा। तालिबान पर पाकिस्तान का दौरा, चरित्र अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत ने कहा भी तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को लेकर यूएनएचआरसी ने जाहिर की चिंता, का अफगानिस्तान की मदद के लिए तत्काल उठाए जाए कदम। अफगानिस्तान को लेकर संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी। अफगानिस्तान में तेजी से बढ़ रही गरीबी दर, साल के अंत तक 97% तक गरीबी दर पहुंचने की आशंका है। अमेरिका की सीनेटर मार्को रूबियो ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका पर उठाया सवाल, कहा तालिबान की पाकिस्तान ने की बड़ी मदद। अफगानिस्तान में हो रही घटनाएं और काबुल में इस्लामाबाद की निभाई जा रही भूमिका भारत को अच्छा संदेश नहीं दे रहा। रिपब्लिक भारत से यूरोपीय संसद के सांसद बॉड ग्रोथियस ने बात की है। कहा पंजशीर में एनआरएफ सुप्रीम अहमद मसूद अपने पिता अहमद शाह मसूद की तरह ही जंग लड़ रहे हैं, तालिबान को दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। यूरोपियन संसद के सदस्य बॉड ग्रोथियस ने तालिबान को मान्यता देने से इनकार किया। कहा पंजशीर के लोगों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। आज भारत से बातचीत के दौरान बॉड ग्रोथियस ने तालिबान का साथ दे रहे पाकिस्तान को आड़े हाथ लिया। कहा पाकिस्तान ने अफगान पर कब्जा करने के लिए तालिबान का साथ दिया। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान के हमलों से बौखलाहट। अफगानिस्तान पर टीटीपी और आईएसआईएस कार्रवाई करने में जुटा है पाकिस्तान।
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान पॉलिसी का बचाव किया है। ब्लिंकन ने सेनेट में फॉरेन रिलेशन कमेंट के सवालों का जवाब दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिर ट्रंप प्रशासन को तालिबान के साथ फरवरी 2020 के शांति समझौते के लिए ठहराया दोषी, कहा राष्ट्रपति बाइडेन के हाथ बंधे थे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान, अफगानिस्तान में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए सीनियर अफसरों की नियुक्ति की जाएगी। खुद विदेश मंत्री की निगरानी में अफसर की नियुक्ति, वरिष्ठ अधिकारी पर अफगानिस्तान में अमेरिका के हितों की भी जिम्मेदारी होगी। अमेरिका में होने वाली क्वाड समिट पर चीन ने जताया एतराज, कहा दूसरे देशों को टारगेट करने के से मशहूर नहीं होंगे। अफगानिस्तान की मदद से आगे आए कई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय $1 से $2 बिलियन की करेंगे मदद। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने ट्विटर पर उठाया सवाल, कहा तालिबान ट्विटर पर है तो ट्रंप क्यों नहीं। यूरोपीय संसद में सदस्य ने अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ हो रही क्रूरता पर जताया एतराज। पेट्रास ऑस्ट्रेलियस ने कहा तालिबान से महिलाओं की बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करने की सभी को कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में फिर से उठी आजादी की मांग, सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, पाकिस्तान पर उनके संसाधनों को लूटने और मौलिक अधिकारों को रौंदने का आरोप लगाया। अफगानिस्तान मुद्दे पर बोले सीडीएस बिपिन रावत, कहा अफगान पर वेट एंड वॉच की स्थिति में है भारत, भविष्य में क्या होगा इसका आकलन कर पाना अभी संभव नहीं है। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकवादियों ने फेंका ग्रेनेड, बम निरोधक दस्ते की ग्रेनेड को निष्क्रिय किया। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर की पुलिस के आईजी विजय कुमार का बयान, कश्मीर में सक्रिय है 4 आतंकी, 4 को पुलिस या तो मार गिराएगी या तो करेगी गिरफ्तार। 7 टेररिस्ट और ज्वाइन किए थे, जिसमें से 5 मारे गए, 3 और है, हम सबको पता है, और 10-15 OGW है, तो उसके हम लोग पीछे काम कर रहे हैं। उसको भी जल्दी हम लोग या तो अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर में मारा जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरार आतंकवादियों को किश्तवाड़ से गिरफ्तार किया है। करीब 12 साल से आतंकी साजिश की गई थी। आतंकी की पहचान नजीर अहमद के रूप में की गई। उत्तर कोरिया के प्रक्षेपणों के बाद दक्षिण कोरिया ने भी किया बड़ा मिसाइल परीक्षण। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। अमेरिका की टेंशन बढ़ चुकी है। पानी में भी चीन को घेरने की पूरी तैयारी में जुटा अमेरिका। अमेरिका ने फारस में खाड़ी से हटाया पैट्रियट मिसाइल। रक्षा मंत्रालय को आज मिलेंगे 2 नए ऑफिस। मंत्रालय के डिफेंस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 7000 कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था है यहाँ पे। गुजरात में भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल के नए मंत्री आज दोपहर 1:30 बजे लेंगे शपथ। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी। मध्य प्रदेश को सड़क परियोजनाओं की सौगात देंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। 530 किलोमीटर लंबी 35 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण। आज शिमला दौरे पर रवाना होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 16 से लेकर 19 सितंबर तक राष्ट्रपति का दौरा। पूर्ण राज्य स्वर्णिम जयंती समारोह समेत अन्य कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आज बाराबंकी को सौगात देंगे सीएम योगी। जैदपुर और नवाबगंज में 246 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। मोदी कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी है। स्पेक्ट्रम आवंटन की अवधि 20 साल से बढ़ाकर 30 साल की गई है। मोदी कैबिनेट ने ऑटो और ड्रोन सेक्टर के लिए पीएलआई योजना पर लगाई मुहर। इसके लिए 26,000 करोड़ का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के संबंध में किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के आदेश कुछ दिन पहले सीएम योगी ने इस बात का ऐलान किया। यूपी चुनाव को लेकर आपने जारी की प्रत्याशियों की सूची। पहले लिस्ट में 100 संभावित उम्मीदवारों के नाम का ऐलान है। पार्टी प्रचार अभियान में प्रदर्शन के आधार पर पक्का होगा टिकट। महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस पर राहुल गांधी ने नए प्रतीक चिन्ह और झंडे का अनावरण किया है। दिल्ली में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। आरएसएस और बीजेपी पर राहुल गांधी का हमला, का बीजेपी और आरएसएस के लोग हिंदू नहीं सिर्फ हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं। राजनीतिक बयानबाजियों में मशगूल राहुल गांधी ने उठाई मां दुर्गा और लक्ष्मी की शक्तियों पर सवाल, का भाजपा ने घटाई मां दुर्गा और लक्ष्मी की शक्ति। राहुल गांधी के बयानों पर बीजेपी नेता समित पात्रा ने उठाए सवाल। हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील की है। आज महिला कांग्रेस के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जी ने पुनः हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया है।
बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने भी राहुल के बयान पर पलटवार किया। कहा, वैचारिक रूप से शून्य हो चुके हैं राहुल गांधी, इसीलिए कर रहे हैं अनर्गल बयानबाजी। राहुल गांधी वैचारिक रूप से निरक्षर व्यक्ति हैं और वैचारिक निरक्षर व्यक्ति किसी भी दल के लिए एक समस्या हो जाती है, जो कांग्रेस पार्टी के लिए बनते जा रहे हैं। जिस प्रकार की भाषा और भाव का प्रयोग कर रहे हैं वो किसी भी राष्ट्रीय नेता से अपेक्षित नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में टिकट आवेदन के लिए देने होंगे 11,000 रुपए। पार्टी ने आवेदन करने वालों से सोशल मीडिया पर लाइक्स करने को कहा है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू की सफाई। कहा, ये सहयोगी राशि है, किसी भी संस्थान और संगठन को आगे ले जाने के लिए सहयोग की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ सकती हैं विधानसभा चुनाव। रायबरेली या अमेठी से मैदान में उतरने की तैयारी। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले गांधी परिवार की पहली सदस्य। अमेठी विधानसभा सीट प्रियंका गांधी की पहली पसंद। भाई राहुल गांधी की हार का बदला लेना और यूपी में कांग्रेस को नई ताकत देना प्रियंका की पहली प्राथमिकता। योगी सरकार पर मायावती का तंज। कहा, यूपी में सड़कों में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क, पता नहीं चलता। यूपी में कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था की तरह ही यहाँ की सड़कों का भी खस्ता हाल है। पूर्व डीजीपी और बीजेपी नेता बृजलाल का अखिलेश के बुलडोजर वाले बयान पर हमला। कहा, अखिलेश को अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह LMG रख लेना चाहिए। अखिलेश पर माफियाओं के संरक्षण का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी के वैष्णो देवी जाने पर सियासत शुरू है। राहुल के दौरे के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कटरा में छिड़का गंगाजल। गांधी परिवार पर हमेशा लोगों की आस्था को चोट पहुंचाती है। किसान नेता राकेश टिकैत का ओवैसी पर तंज। ओवैसी को बताया बीजेपी का चचा जान। कहा, ओवैसी उन्हें गाली भी देंगे तो बीजेपी उन पर मुकदमा दर्ज नहीं कराएगी। धर्म के नाम पर बांटना इनका मकसद है। आपका जान कहा, हमने कहा कि बीजेपी का चाचू जान आ गया। बीजेपी का भाई बाहर से मेहमान आया तो उनके लिए तो चाचू जान ही है ना। चचा जान पर छिड़ा घमासान। टिकैत के बयान पर भड़की AIMIMR। टिकैत से पूछे सवाल। कहा, मुजफ्फरनगर के दंगों के वक्त कहां थे टिकैत। मुसलमानों के कंधे पर बैठकर राजनीतिक दूरी तय करना चाह रहे हैं टिकैत। AIMIM के में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साधा निशाना। कहा, बीजेपी के विरोध में AIMIM चुनाव लड़ रही है। मौसम के हिसाब से रंग बदलने वालों से ओवैसी की पार्टी है। ओवैसी पर टिकैत के बयान का कांग्रेस ने किया समर्थन। का, ओवैसी बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत का कहना एकदम सही है। यूपी सरकार 18 सितंबर को आयोजित करेगी किसान सम्मान कार्यक्रम। सरकार का समर्थन करने वाली सभी किसान यूनियन के सदस्य मौजूद रहेंगे। नए कृषि कानून के खिलाफ 17 सितंबर को काला दिवस मनाएगा शिरोमणि अकाली दल। सुखबीर सिंह बादल ने किसानों से की प्रदर्शन में शामिल होने की अपील। कृषि कानून को लेकर अकाली दल पर नवजोत सिंह सिद्धू ने साधा निशाना। कहा, तीनों कृषि कानून के लिए अकाली दल जिम्मेदार। केंद्र के काले कानून की नींव बादल परिवार ने रखी। कि केंद्र के 3 काले कानून इनकी नींव बादलों ने रखी। इनके ब्लूप्रिंट से सेध लेके सेंटर की मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून बनाए। पंजाब के अमृतसर में पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति ने निकाला मार्च। पुरानी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ मार्च निकालकर कृषि कानूनों के खिलाफ किया प्रदर्शन। दिल्ली तक मार्च करने की तैयारी है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। किसानों ने सरकार पर बैरिकेड लगाने का आरोप लगाया। कहा, किसानों ने नहीं बंद की थी सड़क। राजस्थान के जयपुर में किसान बिलों के विरोध में किसानों का प्रदर्शन। किसान मोर्चा राजस्थान ने जयपुर में किसान संसद का किया आयोजन। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में ममता बनर्जी ने गुरुद्वारा संत कुटिया का दौरा किया। साथ ही किसान आंदोलन को पूरा समर्थन देने का ऐलान किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद टीवी को लॉन्च किया। कहा, भारत के लिए लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं, एक विचार है। संसद जुड़े चैनल भी आधुनिक व्यवस्थाओं के हिसाब से खुद को करे ट्रांसफॉर्म। 17 सितंबर को लखनऊ में होगी जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी बैठक की अगुवाई। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद जीएसटी काउंसिल की ये पहली फिजिकल बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में पैक्सिको इंडिया के ग्रीनफील्ड फूड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत में उद्घाटन किया। जिला पंचायत सड़क निर्माण योजना की शुरुआत की। दृश्य और भाषण के तहत में 509 ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन किया।
दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडो यूएस इकोनॉमिक समिट प्रोग्राम में लिया हिस्सा। समिट में अमेरिका और भारतीय संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। यूपी के गोंडा में वकीलों की गुंडागर्दी, सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस कर्मचारियों के साथ हाथापाई की, सड़क जाम करने की कोशिश कर रहे थे वकील। सूद की संपत्ति पर इनकम टैक्स का सर्वे, 6 प्रॉपर्टीज की पड़ताल का दावा। सूत्रों के मुताबिक खर्च और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है। बीजेपी सांसद अर्जुन ने लगाया टीएमसी पर आरोप, कहा टीएमसी स्थानीय पुलिस के साथ में मिलकर घर में बमबारी करवा रही है, मेरी हत्या की साजिश की जा रही है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद अर्जुन की बढ़ाई गई सुरक्षा। गृह मंत्रालय ने अर्जुन सिंह को Z श्रेणी की सुरक्षा दे दी है, पहले Y कैटेगरी की सुरक्षा थी इनके पास। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश RS चौहान ने पद की शपथ दिलाई। 81वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आगाज। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की सम्मेलन की अध्यक्षता। कोरोना को देखते हुए वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया सम्मेलन। एमपी में उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने करवाई आदिवासियों को हवाई यात्रा। आदिवासियों के रायबड़िया में सेजाबाड़ा से हेलीकॉप्टर से ले जाया गया है। आदिवासियों ने आभार व्यक्त किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान की विधानसभा में बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने उठाया सूबे में कानून व्यवस्था का मुद्दा। कहा कि राज्य में महिलाओं के साथ में बढ़ी आपराधिक घटनाएं। अलवर जिला बना मिनी पाकिस्तान। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक मदन दिलावर के बयान पर भारी हंगामा। असंसदीय शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में सत्ता पक्ष के विधायकों ने किया हंगामा। सभापति ने दोनों पक्ष को लगाई है फटकार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन। 3 महीने से बंद दारमा वैली की सड़क खोलने के प्रशासन को दी गई चेतावनी। कहा जल्द मांग नहीं मानी तो उग्र होगा आंदोलन। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख रेवंत रेड्डी। 17 सितंबर को तेलंगाना यात्रा के दौरान शाह से मिलने का वक्त मांगा। दिल्ली में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल से चुनाव आयोग से मुलाकात की। उपचुनाव में गड़बड़ी का अंदेशा जताया। केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने की मांग। मुंबई रेप केस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर नारायण राणे का हमला। कहा मुंबई में कानून व्यवस्था नहीं है, मातोश्री से बाहर नहीं निकलते राज्य के मुख्यमंत्री। कानपुर नगर निगम सदन में अहम प्रस्ताव पास। स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को मिली बड़ी सहूलियत। नहीं देना होगा हाउस, वाटर और सीवेज टैक्स। यूपी के गाजियाबाद में प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान। मसूरी नहर पर भूमाफिया से मुक्त कराया गया अतिक्रमण। गाजियाबाद के लोनी में किसानों का प्रदर्शन। आवासीय क्षेत्रों के लिए सरकार की अधिग्रहित जमीन में ज्यादा पैसा देने की मांग। गड्ढा खुद के जीवित समाधि लेने की धमकी दी। बिजली विभाग के दफ्तर पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बोला हल्ला। गलत बिल देने और जबरन वसूली करने का आरोप लगाया। कानपुर पुलिस ने उन्नाव बॉर्डर पर संदिग्ध गाड़ी को पकड़ा। बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी के साथ में युवक को हिरासत में लिया। फिलहाल युवक से पूछताछ कर रही है पुलिस। दिल्ली में इस साल भी नहीं बिकेंगे पटाखे। बिक्री, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध है। प्रदूषण को देखते हुए सीएम केजरीवाल ने यह ऐलान किया। तमिलनाडु के एक छात्र ने आत्महत्या की है। नीट परीक्षा में शामिल हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुंबई पुलिस ने पोर्न ब्रैकेट मामले में चार्जशीट दाखिल की। राजकुंद्रा, रेस थॉमस, यश ठाकुर और प्रदीप बख्शी के खिलाफ चार्जशीट दायर। ईडी के सामने हुई पेश टॉलीवुड अभिनेत्री मुमैत खान। 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। इससे पहले कई एक्टर से ईडी लगातार करती रही है पड़ताल। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में हुई सुनवाई। कोर्ट में 5 दावों पर जज ने की सुनवाई। 30 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। बेंगलुरु में ऑस्कर फर्नांडिस के लिए रखी गई प्रार्थना सभा। मिला ग्रेस चर्च में आयोजित की गई सामूहिक प्रार्थना। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे अमृतसर। बंडारू दत्तात्रेय ने किया स्वर्ण मंदिर का दौरा। बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी कुंद्रा पहुंची कटरा। माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगी। शिल्पा के पति और कारोबारी राज कुंद्रा अभी भी जेल में हैं। यूपी में वायरल बुखार को लेकर योगी सरकार गंभीर। टीम 9 के साथ बैठक की। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। एमपी में डेंगू के खिलाफ अभियान का आगाज। मुख्यमंत्री ने लोगों को पर्चे बांटकर अपील की। सभी से इसे सफल बनाने में सहयोग करने के लिए कहा गया। यूपी के मथुरा में डेंगू और वायरल फीवर का कहर। लगातार मरीजों की संख्या में हो रहा है इजाफा। संवेदनहीनता से नाराज स्थानीय लोग।
यूपी के फिरोजाबाद में वायरल बुखार और डेंगू का कहर। मेडिकल कॉलेज में मरीजों के इलाज में बरती जा रही लापरवाही। अस्पताल में अव्यवस्था से परेशान मरीजों तीमारदार। यूपी के सीतापुर बुखार के चलते जिला अस्पताल में एक बच्चे की मौत। बुखार से पीड़ित 5 नए अस्पताल में भर्ती कराए गए। एमपी के शाजापुर में जिला अस्पताल की बदहाली आई सामने। अस्पताल में मरीजों के लिए बेड तक नहीं है। टेबल पर बैठकर बच्चे का इलाज करने के लिए मजबूर है महिला। एमपी के बड़वानी जिले में कोरोना के खिलाफ जंग जारी। बड़वानी के कलेक्टर ने घर घर टीकाकरण का जिम्मा उठाया। राजस्थान के अलवर में साधु के आश्रम में घुसकर मारपीट। गंभीर हालत में कराया गया अस्पताल में भर्ती। पैसों के विवाद को लेकर अलवर के कठुमर में आरोपियों से साधु ने मारपीट की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता त्रिलोचन सिंह बजीर हत्या केस में पुलिस को मिली सफलता। दिल्ली पुलिस ने जम्मू में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। बिहार के छपरा में बीजेपी के सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस से शराब की तस्करी। मुंबई ने पुलिस ने एम्बुलेंस की बरामदगी में 6 बोरा देशी शराब पकड़ी गई। एम्बुलेंस सारण सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के सांसद निधि से 2019 में खरीदी गई थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से छात्र की मौत। परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। यूपी की बदायूं में सजायाफ्ता युवक की गोली मारकर हत्या। खेत में सो रही युवक की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के संभल में चलती कार बनी आग का गोला। गाड़ी सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। बड़ा हादसा होने से टला। एमपी के दमोह में लिफ्ट में के बहाने शख्स को लूटा। कार लूटकर फरार हुए बदमाश। वारदात के वक्त बेहोश था युवक। पुलिस ने दर्ज कराई शिकायत। इंटरनल पेरिफेरल हाईवे पर कार बनी आग का गोला। शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। ड्राइवर ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई। यूपी के बदायूं में गैस रिफिलिंग के दौरान वैन में लगी भीषण आग। आग लगने से मचा हड़कंप। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के मैनपुरी में तेज रफ्तार का कहर। लगभग 70 यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। 30 से 40 लोगों को घायल होने की खबर। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बैंगलोर में फ्लाईओवर पर कार और बाइक में मारी टक्कर। बाइक सवार युवक युवती पुल से गिरे। दोनों की मौके पर मौत हुई। राजस्थान के सवाई माधोपुर में यात्रियों से भरी गाड़ी अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई। झारखंड के रामगढ़ में बड़ा हादसा। बस और कार में सीधी टक्कर। दोनों वाहनों में लगी आग। 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत। यूपी के बदायूं में पूर्व बीडीसी मेंबर की गोली मारकर हत्या। खेत में मिला शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के संभल में लेखपाल की गुंडाई आई सामने। पैमाइश में बदले लेखपाल ने किसान की मांगी रिश्वत। किसान से रिश्वत लेने से इनकार किया। लेखपाल किसान से बदसलूकी भी करता दिखाई दिया। नोएडा के सेक्टर 33 में आरटीओ ऑफिस में हंगामा। एक शख्स ने खुद को बजरंग दल का बताकर अधिकारियों से अभद्रता की। यूपी के कानपुर में मामूली बात को लेकर बदमाशों ने पूरे परिवार को जमकर पीटा। मारपीट के दौरान महिलाओं समेत 4 लोग जख्मी हुए। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने हंगामा करने वाले को हिरासत में लिया। यूपी के बागपत में रुपयों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरियाणा के रेवाड़ी में करंट लगने से झुलसे भाई बहन। चार्जिंग में लगे फोन पर खेल रहे थे गेम। यूपी के संभल में महिला से अश्लील बातें करना युवक को भारी पड़ा। महिला के परिजनों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने एक बदमाश को दिया गिरफ्तार। कई मामले उसके ऊपर पहले से दर्ज है। यूपी के हमीरपुर में महिला सिपाही से पुलिस विभाग पर लगाए आरोप। पैसे लेकर ट्रांसफर किए जाने के गंभीर आरोप। एसपी से नहीं मिलने देने पर महिला कांस्टेबल ने जहर खाया। ओडिशा में लगातार बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत। करीब